नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर है पहला हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है बुक का, जिसका नाम है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया और पूरा का चैप्टर हम लोग यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अर्ली ह्यूमंस आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स बिकॉज दे। देखिए जो अर्ली मैन होते थे, अर्ली ह्यूमन होते थे, उनको हंटर और गैदरर्स कहा जाता था। क्यों ऐसा है ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड हंटेड एनिमल्स, गलत है। देखिए गैदरर्स क्यों कहते थे, क्योंकि वो वाइल्ड फूड को गैदर करते थे और साथ ही साथ हंटिंग करते थे एनिमल्स की, इसलिए उनको बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। द स्टोन एज बिगेन व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड। देखिए स्टोन एज जो है वो कब स्टार्ट हो, मतलब कब बिगेन हुई थी, जब लोगों ने, मतलब जब ह्यूमन बीइंग ने स्टोन से टूल्स को बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टोन एज का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टोन का यूज होता था और मेनली किस लिए होता था, तो टूल्स बनाने के लिए स्टोन का यूज होता था। आगे चल के आप देखेंगे आयरन एज आ जाएगा तो आयरन के टूल्स बनते थे, कॉपर एज आता है तो कॉपर के टूल्स बनते थे। तो टूल्स पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट थी। विच पीरियड ऑफ स्टोन एज बिगेन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो 2 मिलियन साल पहले कौन सा, आपको बताना स्टोन एज जो था, कौन सा स्टोन एज स्टार्ट हुआ था। तो मीजोलिथिक तो बहुत बात का है, न्यूलिथिक सबसे लेटेस्ट है, चालकोलिथिक भी गलत है। चालकोलिथिक को ही कॉपर एज भी कहा जाएगा, पैलियोलिथिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मिलियन ईयर्स एगो जो एज स्टार्ट हुई वो पैलियोलिथिक, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक आया, उसके बाद मीजोलिथिक आया और उसके बाद नियोलिथिक आया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टोन एज है। इनमें सब में क्या था, टूल्स जो थे वो किसके बने थे, स्टोन्स के बने थे। द पैलियोलिथिक पीरियड लास्टेड टिल। तो देखिए आपको पता चला मिलियंस ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुआ था, मेनली 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब तक ये चला है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 10,000 बीसी तक ये चला था। तो पैलियोलिथिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ और 10,000 बीसी तक ये चला है। ठीक है, कौन सा, पैलियोलिथिक पीरियड। आगे आते हैं, विच एज इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज किसको कहा जाता है, तो इसी पैलियोलिथिक को ही ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ओल्ड क्यों, क्योंकि ये सबसे पुराना था, यहाँ पर पुराने स्टोन्स थे। ठीक है, इसीलिए इसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मतलब क्योंकि 20 मिलियन ईयर एगो पुराना ये एज है, इसीलिए इसको ओल्ड स्टोन एज कहेंगे। ड्यूरिंग द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए यहाँ पर अगर पैलियोलिथिक देखा जाए तो ये 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड था, लोअर था, मिडिल था और अपर था। ठीक है, अर्थ एक्सपीरियंस, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में अर्थ किस तरीके का एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा था उस समय, कैसा एक्सपीरियंस कर रहा था अर्थ एटमॉस्फेयर। तो पहला ऑप्शन दिया है वार्म क्लाइमेट, दूसरा दिया है आइस एज कंडीशन, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बहुत ही ज्यादा ठंडक थी, तो इसलिए आइस एज कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको मतलब और क्या कहा जाता है, तो इसको प्लीस्टोसीन पीरियड भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज बिल्कुल गलत है, हिस्टोरिक एज भी गलत है, होलोसीन भी गलत है। ब्रॉन्ज एज अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था, कॉपर और टिन का। ठीक है, तो जब इनका इस्तेमाल होने लग जाएगा टूल के रूप में तब ब्रॉन्ज एज आ जाएगा। द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज वॉज। तो देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज में जो सबसे ज्यादा कॉमन टूल पाया जा रहा था वो कौन सा टूल था, तो मेनली हैंड एक्स पाए जा रहे थे, मतलब हाथ से बनी, मतलब हाथ से चलाने वाली जो कुल्हाड़ी होती है वो पाई जा रही थी। और ये जो एक्स था किसका बना था, स्टोन का बना था। ये मत सोचिएगा आयरन का बना था जैसे आज होता है, स्टोन का बना हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स आर एसोसिएटेड विद। तो देखिए ये भी कुछ टूल्स हैं, स्क्रैपर्स और बोरर जो हैं ये भी टूल हुआ करते थे। ये मेनली किस एज में टूल पाए जाते थे, तो ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। ठीक है, तो लोअर में आपने देखा क्या पाया जाता था, हैंड एक्स पाया जाता था, हैंड एक्स पाया जाता था। और स्क्रैपर्स और बोरर्स किस में पाए जाते थे, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। नीडल्स मेड फ्रॉम बोन वर मेनली यूज फॉर। देखिए नीडल्स बनाई जाने लग गई जो बोन से बनती थी, मतलब हड्डियों से सुई बनाई जाती थी, और उसको मेनली किस लिए यूज किया जाता था। अब देखिए नीडल का क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो मेनली स्किन को सिलने के लिए, जो स्किन होती थी उसको सिलने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन में कहा गया फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिए यहाँ पर भी फ्लिंट ब्लेड की बात करी जा रही है और प्रोजेक्टाइल
पॉइंट्स की बात करी आ रही है, तो ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये कब पाए जाते थे? तो ये पैलियोलिथिक के बिल्कुल लास्ट पीरियड में पाए जाएंगे, मतलब अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। तो आपने लोअर का भी देख लिया, हैंड एक्स वाला। इसके बाद मिडिल वाले पैलियोलिथिक का भी आपने देख लिया, बोरर और स्क्रैपर था। और यहाँ पर आपने अपर का भी देख लिया। अपर में आपको देखने को मिला कि फ्लिंट ब्लेड्स और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स पाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमन यूजली स्पेंट नाइट्स इन। तो देखिए पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपनी रातों को कहाँ गुजारते थे, कहाँ रहा करते थे वो रात में? तो ब्रिक हाउसेज हाउसेज नहीं डेवलप हुए, फोर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं, केव्स उन लोग डेवलप करते थे। गुफाएं होती थी, उनमें वो लोग रहते थे। विच वॉज नॉट अ यूज ऑफ स्टोन टूल। तो स्टोन टूल जो थे उनका इनमें से कौन सा यूज नहीं है? हंटिंग के लिए स्टोन टूल यूज करते थे, ठीक है। डिगिंग रूट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, प्रिंटिंग बुक्स। तो बुक नहीं प्रिंट हो रही थी, बाकी हंटिंग के लिए यूज करते ही थे। रूट्स को डिग करने के लिए भी करते थे, क्योंकि आपको पता होगा रूट्स को ये गैदर करते थे, ठीक है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से बचने के लिए भी इसको यूज किया करते थे। द मीजोलिथिक पीरियड लास्टेड फ्रॉम। तो अभी हमने जो बात करी वो किसके बारे में बात करी? सारी पैलियोलिथिक के बारे में बात करी। अब हम लोग बात करेंगे मीजोलिथिक के बारे में, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड अगर देखा जाए, ये कब से कब तक रहा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक मीजोलिथिक पीरियड रहा है। और इसी मीजोलिथिक को कभी कभी माइक्रोलिथ भी कह देते थे, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स होते थे बहुत ही माइक्रो साइज के, मतलब बहुत ही छोटे साइज के होते थे। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे साइज के होते थे। आगे बढ़ते हैं। मीजोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मीजोलिथिक को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो मिडिल स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। तो कॉपर एज गलत है, आयरन एज भी गलत है, ब्रॉन्ज एज भी गलत है। वैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ब्रॉन्ज एज किसको कहते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, मतलब उस टाइम पीरियड को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज के वहां पर बर्तन और बहुत सारी चीजें मिल रही थी, ठीक है। मूर्तियां मिल रही थी ब्रॉन्ज की, मतलब ब्रॉन्ज वहां पर डिस्कवर हो चुका था। माइक्रोलिथ वर। अब देखिए माइक्रोलिथ क्या थे, अभी हमने आपको बताया था। ये छोटे छोटे पॉलिश्ड स्टोन होते थे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन कह रहा है विच डेवलपमेंट मार्क्स दी मीजोलिथिक एज। तो किस चीज का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से मीजोलिथिक एज पनपने लग गया, डेवलपमेंट हुआ मीजोलिथिक एज का? राइटिंग सिस्टम अभी नहीं आया था। एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब कुछ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होने लग गया था। तो ये एक नया फीचर है जो हमको किस में देखने को मिलता है? मीजोलिथिक में देखने को मिलता है। और पूरी तरीके से जो डोमेस्टिकेशन हो जाएगा वो किस में होगा? नियोलिथिक में होगा। तो पैलियोलिथिक में कोई भी डोमेस्टिकेशन नहीं हो रहा था, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केव पेंटिंग्स बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग। तो केव पेंटिंग्स जो है वो किस टाइम पीरियड में प्रोमिनेंट हो गई, किस टाइम पीरियड में देखने को मिली? तो ये भी मीजोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है। केव में पेंटिंग्स होती थी। जैसे आपने सुना होगा भीम बेटका पेंटिंग्स है, भीम बेटका, ठीक है। ये कहाँ पर है? भीम बेटका के बारे में याद रखिएगा, एमपी में है। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस केव पेंटिंग्स है। तो कब की है? मीजोलिथिक पीरियड की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच एनिमल वाज अमंग द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। तो पहली बार जिस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था मीजोलिथिक एज में, वो कौन सा एनिमल था? तो वो ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन एलिफेंट दिया जा रहा है, तो एलिफेंट को बिल्कुल भी डोमेस्टिकेट नहीं किया। हॉर्स भी गलत है, कैमल भी गलत है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था। लेकिन क्योंकि डॉग ऑप्शन में नहीं है तो आप गोट लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए डॉग भी ऑप्शन में होता और गोट भी ऑप्शन होता तो आप डॉग ही लगाते। तो सबसे पहली बार जो डोमेस्टिकेट किया गया है एनिमल, जिसको मतलब पालतू बनाया गया, वो डॉग था। लेकिन उसके बाद मीट के लिए, मिल्क के लिए गोट और शीप को भी डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। तो यहाँ फिलहाल ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉग नहीं दिया था ऑप्शन में। ये दोनों बातें याद रखिएगा। भीम बेटका इज फेमस फॉर। तो भीम बेटका जो है यहाँ पर केव पेंटिंग्स हैं, तो ये किस चीज के लिए फेमस है ये पूछा गया है। तो आयरन टूल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं फेमस है, रॉक शेल्टर्स और केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट इन इंडिया इज। तो इंडिया में अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो मीजोलिथिक साइट है वो कहाँ पर है? तो वो बागोर में है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने वैसे नोट्स में बताया था आपको कि बागोर किस स्टेट में है इंडिया की, ये आप लोग बताएगा। बुर्ज होम कहाँ पर है? बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। हल्लूर कहाँ पर है? हल्लूर आपने देखा था कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हल्लूर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटका में है। तो आगे बढ़ते हैं। बागोर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 22 बागोर इज लोकेटेड इन। तो देखिए अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अब हम बताएंगे ही आपको। तो बागोर कहाँ पर है? तो बागोर जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है।
एक जगह है चिरांड, कभी कोई पूछ लिया आता है, बहुत ही फेमस नेम है। चिरांड कहाँ पर है? बिहार में है। बुर्ज हुम आपने देखा ही था, बुर्ज हुम जो था वो कहाँ पे था? ये कश्मीर में था। आगे बढ़ते हैं, बागोर लाइज नियर द डैश। अब देखिए किस रिवर के पास में है, ये आपसे पूछा गया है बागोर के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोठारी रिवर के पास में है बागोर। लंगनाज इज सिचुएटेड इन, तो लंगनाज जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? गुजरात में है। 14 ह्यूमन स्केलेटन्स वर डिस्कवर्ड एट, तो देखिए 14 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए थे एक साथ में, ये कहाँ पर पाए गए थे बताना है आपको। तो ये लंगनाज में ही पाए गए थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भीमबेटका आपको पता चला मध्य प्रदेश में है, हल्लूर आपको पता चला कर्नाटका में है, लंगनाज आपको पता ही चल गया गुजरात में, कोलडेवा कभी कोई पूछ लिया गया तो ये उत्तर प्रदेश में है आज के। नियोलिथिक एज, अब आते हैं हम लोग नई एज देखेंगे। अभी हम लोग ने मीजोलिथिक के बारे में कई सारी चीजें देखी, कई सारी साइट्स देखी। तो अभी जो इससे पहले साइट्स देख रहे थे, हल्लूर हो गया, भीमबेटका हो गया, कोलडेवा हो गया, वो सब किसकी थी? वो सब मीजोलिथिक के थे। अब हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक एज की, ये मेनली कब स्टार्ट हुआ? तो 8000 बीसी में वो खत्म हुआ था। देखिए 10,000 से लेके 8000 बीसी तक कौन चला है? ये चला आपका मीजोलिथिक। तो अब जो नियोलिथिक चलेगा वो 8000 के बाद ही तो चलेगा, तो कब से स्टार्ट होगा ये? तो 8000 बीसी से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच एज इज नोन एज न्यू स्टोन एज, और 8000 से मेनली 4000 तक वो चलेगा। तो न्यू स्टोन एज किसको कहा जाता है? तो न्यू स्टोन एज नियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ नियोलिथिक एज वॉज, अब नियोलिथिक एज में एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किस चीज का हुआ? तो आपने देखा कि मीजोलिथिक में जो नया डेवलपमेंट देखने को मिला था वो क्या था? मीजोलिथिक में हमने मेनली क्या देखा कि वहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था वो स्टार्ट हो गया था। इसी तरीके से नियोलिथिक में अगर आप देखेंगे तो नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पैलियोलिथिक में पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, तो फायर की डिस्कवरी हो गई थी। पैलियोलिथिक में आग की डिस्कवरी हो गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड, देखिए फूड गैदरिंग पहले हम लोग क्या करते थे? फूड इकट्ठा करते थे ह्यूमन बींग्स। अब फूड प्रोड्यूस करने लग गए, मतलब एग्रीकल्चर करेंगे तभी तो फूड प्रोड्यूस होगा। तो एग्रीकल्चर करने लग गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि ये नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर। द फर्स्ट सीरियल्स कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस वर, तो पहली बार जो अनाज उगाए थे ह्यूमन बीइंग ने, वो अनाज क्या थे ये आपको बताना है। तो वीट और बार्ले था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइस नहीं थी, ये बात याद रखिएगा, वीट और बार्ले था। परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप बिकॉज ऑफ, तो परमानेंट सेटलमेंट का डेवलपमेंट क्यों हुआ? परमानेंट सेटलमेंट मतलब लोग अपने घर बनाने लग गए और घर बना के वहीं पे रहने लग गए। अभी तक क्या थे? लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, नोमैड्स थे, घुमंतु थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे, एक जगह नहीं हमेशा रहते थे। तो लेकिन अब नियोलिथिक पीरियड में वो परमानेंट सेटलमेंट डेवलप कर रहे थे। क्यों डेवलप कर रहे थे? क्योंकि देखिए इनके आसपास खेत ये लोग बनाने लग गए, और खेत जब होते थे तो इसमें अनाज बोते थे, और अनाज बोते थे तो हो सकता है यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाते होंगे, तो स्टोरेज करते थे लोग यहाँ पर। अब इन सब की देख रेख भी तो करनी पड़ेगी, तो अगर ये अपने घर छोड़ के दूसरी जगह चले आएंगे तो इस खेत की, इस अनाज वाले स्टोर की देख रेख कौन करेगा? तो उसके लिए ही परमानेंट सेटलमेंट की जरूरत पड़ गई थी। तो एग्रीकल्चर की वजह से ही कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट इन लोग को बनाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज, तो पहली बार जो एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया पहली बार, तो आप यहाँ पर डॉग ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉग भी दे दिया, शीप भी दे दिया, गोट भी दे दिया। तो यहाँ गोट और शीप नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? डॉग लगेगा। डॉग्स वर इनिशियली डोमेस्टिकेटेड मेनली फॉर, अब देखिए डॉग का डोमेस्टिकेशन मेनली कब से स्टार्ट हुआ ये, तो ये आप अगर देखेंगे तो नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, पहले भी डोमेस्टिकेट किया था तो लेकिन कम लेवल पे था, अब बहुत अच्छे लेवल पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो डॉग्स का डोमेस्टिकेशन क्यों होता था? तो मेनली ये घरों को गार्ड करते थे, खेतों को गार्ड करते थे, और हंटिंग में इंसानों की हेल्प करते थे। द रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर लिवलीहुड इज कॉल्ड, देखिए एनिमल की जब रियरिंग करी जाती है लिवलीहुड के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको पास्टोरलिज्म कहा जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म की जब रियरिंग होती है, सिल्क वॉर्म या सिल्क की जब रियरिंग करी जाएगी, सिल्क वॉर्म की जब रियरिंग करी जाती है, तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो इनकी जो खेती होती है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब ग्रोथ होता है या प्रोडक्शन होता है फिशेस का, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक छोटी से बच्चे लेके आए फिश के, बहुत जरा जरा से बहुत सारे में, और फिर उनको एक तालाब बना के डाल दिया गया, तो बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे करके, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉटरी डेवलप्ड मेनली फॉर, तो पॉटरी का डेवलपमेंट क्यों हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए, अनाज हो रहा था तो अनाज को स्टोर करना था, तो स्टोर करने के लिए पॉटरी की जरूरत थी, तो वाटर को और फूड को स्टोर करने के लिए पॉटरी डेवलप करी गई थी। विच इन्वेंशन ग्रेटली इम्प्रूव पॉटरी मेकिंग, तो किस चीज का इन्वेंशन हुआ जिसकी वजह से पॉटरी मेकिंग इम्प्रूव हो गई, ये बताना है। तो पॉटरी मेकिंग जो है वो व्हील जब डेवलप हुआ था, पर्शियन व्हील नहीं कहेंगे उसको, व्हील कहेंगे मेनली, व्हील के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि अब उसी चक्के पे ही रख के, यहाँ पर जो मिट्टी होती थी यहाँ रख के बढ़िया सिमेट्रिक पॉटरी बना दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प्ड इन, तो व्हील का इन्वेंशन किस चीज में हेल्प किया, तो पहला फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉटरी मेकिंग में हेल्प किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। वीविंग में हेल्प किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 38 कह रहा है, विच नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में कौन सी नियोलिथिक साइट जो है वो लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो नियोलिथिक साइट जो कश्मीर में लोकेटेड है उसका नाम है बुर्ज होम। अब आप ये सोचेंगे कि बुर्ज होम जो है ये हम लोग ने मीजोलिथिक में भी पढ़ा था, ये हम लोग नियोलिथिक में भी पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये जो कश्मीर वैली में बुर्ज होम साइट है, ठीक है, मतलब बुर्ज होम है, ये कैसी साइट है, ये नियोलिथिक साइट है। अभी हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, एक बुर्ज होम हो गया, एक गुफ कुराल है, ठीक है। तो गुफ कुराल जो है ये भी कश्मीर में ही है और ये भी एक नियोलिथिक साइट ही है। अभी हम लोग ने बिहार में देखा था चिरांड, तो ये चिरांड जो है ये भी कैसी साइट है, ये भी अगर आप देखेंगे तो नियोलिथिक साइट में ही आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी साइटें हम लोग ने डिस्कस करी हैं, वो भी ज्यादातर में आपको इसी में ही देखने को मिलेगी, मतलब नियोलिथिक में देखने, मीजोलिथिक में क्या था, वो जो हम लोग ने अभी आपको भीमबेटका बताया था वो मीजोलिथिक में था। यूपी में आपने कोल्डिवा देखा था, वो भी कैसा था, वो भी एक नियोलिथिक ही साइट थी। तो बुर्जहोम हो गया, कोल्डिवा हो गया, चिरांड हो गया, ठीक है, और पय्यमपल्ली हो गया, हल्लूर हो गया, तो ये सब की सब साइटें कैसी हैं, ये सब साइटें जो हैं वो नियोलिथिक साइट्स ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, तो मेहरगढ़ जो है ये भी एक कैसी साइट है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पाया गया था, तो ये कैसी साइट रहेगी, नियोलिथिक साइट है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के, यहाँ पर नियोलिथिक, THIC नियोलिथिक साइट होगी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिले, कहाँ पर है, आज के पाकिस्तान में है ये। राइस रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट, तो राइस के रिमेन्स कहाँ पर देखने को मिले हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइस के रिमेन्स अगर आप देखेंगे तो कोल्डिवा और महागरा, इन दो जगहों पे देखने को मिले हैं। और ये दोनों भी कैसी साइट्स होंगी, देखिए राइस के रिमेन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कैसी साइट होंगी, ये नियोलिथिक साइट होगी। तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर की साइट कौन सी साइट होगी, नियोलिथिक साइट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। हल्लूर इज लोकेटेड इन, तो हल्लूर अभी हमने देखा भी था कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। पय्यमपल्ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, नियोलिथिक साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। 43, विच नियोलिथिक साइट यील्डेड एविडेंस ऑफ लेंटिल्स एंड व्हीट, तो देखिए लेंटिल्स की बात करी गई है और व्हीट की बात करी गई है, ये किस साइट में हमको देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये गुफक्राल में देखने को मिला था। ये कहाँ पर है, तो ये भी कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। और कैसी साइट होगी, तो आपको पता ही चल गया, लेंटिल्स ऑफ व्हीट मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है इसका मतलब ये नियोलिथिक साइट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, स्टोन एक्स ऑफ नियोलिथिक एज वर फाउंड इन, तो देखिए स्टोन के एक्स, जो स्टोन एक्स थे वो नियोलिथिक साइट में कहाँ पर देखने को मिले थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बेलारी जो कि कर्नाटका में है, और संथल परगनास जो कि झारखंड में है, वहां पर देखने को मिला था स्टोन एक्सेस, ठीक है, और कब के, नियोलिथिक एज के। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स वर यूज्ड फॉर, तो देखिए मोर्टार्स को और पेस्टल को किस चीज के लिए यूज किया जाता था, तो ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, मतलब इनको ग्रेन्स की ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ये कठोर बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए इनको ग्रेन्स को ग्राइंड करने में यूज करते थे। स्टोन टाइप के ये भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मीजोलिथिक एज, तो मीजोलिथिक एज से इनमें कौन बिलोंग करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मीजोलिथिक, अभी हमने आपको बताया था, जो माइक्रोलिथ थे वो मीजोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं।
वीट का कल्टीवेशन अब आपको पता ही चल गया होगा आपका है, तो नियोलिथिक का है। पॉटर व्हील भी आपको पता ही चल गया होगा, ये भी किसका है, नियोलिथिक का ही है। आगे बढ़ते हैं। विच पीरियड एक्टेड एज ट्रांजिशन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक? तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले था पैलियोलिथिक, फिर आया मीजोलिथिक और फिर आया क्या, नियोलिथिक। तो ट्रांजिशन किस में हो रहा है, ट्रांजिशन किसके बाद, मतलब पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच में कौन पड़ा, मीजोलिथिक पड़ा, तो ये ट्रांजिशन पीरियड में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अर्लीस्ट ह्यूमंस मेनली डिपेंडेंट अपॉन, तो ये किस पे डिपेंडेंट थे, जो सबसे पुराने ह्यूमन बींग्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, पुराने मतलब आप समझ सकते हैं पैलियोलिथिक एज वाले की बात हो रही है, तो ये मेनली नेचर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, ये पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट थे। 49 विच साइट इज फेमस फॉर कैटल हूफ मार्क्स, तो कैटल के हूफ मार्क्स कहाँ पर देखने को मिले हैं, किस साइट पर, तो ये महागरा में देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन? तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ मेटल यूज, नहीं मेटल तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज हो रहा है, मेटल अगर आप देखेंगे तो महाजनपद पीरियड में मेटल जो है प्रॉपर तरीके से यूज होने लग जाएगा और मेनली आयरन यूज होने लग जाएगा, ठीक है, महाजनपद पीरियड में। हड़प्पा पीरियड में ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज अलॉय इस्तेमाल होता था, कॉपर के इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था, चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं इसीलिए उसको, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से कॉपर भी आ गया था। डिस्कवरी ऑफ फायर तो पैलियोलिथिक में ही आ गई थी। बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ, इस वजह से इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 50 एमसीक्यूज थे। आई होप पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।